या मैंने ना रिसेंट टाइम्स में अपनी लाइफ में ये चीज नोटिस करी है कि ज्यादातर लोगों को ना अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है ना इसके बारे में बात करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन व्हाट इज गुड हैपनिंग इन देयर लाइफ। लोग अपने पेन और अपनी सफरिंग से इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं ना कि उनको रियलाइज भी नहीं होता कि कब वो पेन और वो सफरिंग उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। वो हर कॉन्वर्सेशन में सेम टाइप की कंप्लेन्स करते हैं, उनको क्या बीमारी है, क्या बुरा चल रहा है उनकी लाइफ में, किस्मत कितनी खराब है, कहाँ पे कितना लॉस हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। बेसिकली कुछ भी पॉजिटिव बात करने के लिए होता ही नहीं है लोगों के पास। और ऐसे में वो सेम टाइप ऑफ एनर्जी आपको भी ट्रांसफर कर देते हैं। आपने रियलाइज किया होगा कि ऐसे कॉन्वर्सेशन के बाद जब आप वापस अपने घर आती हो या उस कॉन्वर्सेशन से जब अलग होती हो तो यू फील अ सर्टेन काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल फीलिंग, राइट? थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है, एक अच्छी फीलिंग नहीं होती। वो इसीलिए बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एनर्जी का पार्ट थे जब आप उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट थे। बट ये लोग जो ऐसा करते हैं उनको रियलाइज भी नहीं होता। कभी कभी हम लोग भी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस मत करो या शेयर मत करो लोगों के साथ। इट्स कम्प्लीटली ओके। बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस इन एवरी अदर कॉन्वर्सेशन देन दैट्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज आप खुद को तो प्रॉब्लम में डाल ही रहे हो। आप जिस पर्सन के साथ वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, आप उसको भी सेम टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, विच इज नॉट गुड। और वो हीलिंग एनर्जी नहीं है। बट इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि उनको लगता है कि अगर ये पेन और सफरिंग उनकी लाइफ से चला भी जाएगा ना तो भी वो लोग खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को पूरी आइडेंटिटी ही बना लिया है। सो बेसिकली अगर आप ये चीज अगर उनकी लाइफ से या उनकी आइडेंटिटी से हटा दोगे ना तो देयर बी नथिंग विदाउट इट। उनके पास कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगी करने के लिए। दे वुडंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट। क्योंकि अभी ना करंटली अपने पेन और अपनी सफरिंग के बारे में बात करके ना दे फील अ कनेक्शन। दे फील कि लोग सिंपैथाइज करते हैं उनके साथ, तो उनको वैलिडेशन मिलती है, उनको एक सिग्निफिकेंस मिलता है। बट अगर ये चीज होगी ही नहीं तब क्यों बात करेंगे मुझसे, या क्या बात करूंगा मैं लोगों से, इस चीज के बारे में बात करूंगा। विच इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ नेगेटिविटी ही है बात करने के लिए देन देयर समथिंग रियली मेजर प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। और ऐसे में जब आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में ही बात करते हो ना, जब आपका पहला इंस्टिंक्ट ही नेगेटिव होता है किसी भी चीज को लेके, तो आपका ब्रेन ना उस चीज को पकड़ लेता है कि हम ऐसे ही हैं, आपकी वैसी ही आइडेंटिटी बन जाती है और आप एक्शंस भी फिर वैसे ही लेते हो। तो इन दैट केस अगर कोई एडवाइस भी देता है आपको हेल्प करने के लिए तो या तो आप उस एडवाइस को इग्नोर कर देते हो या फिर आप कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हो कि वो एडवाइस आप क्यों नहीं ले सकते। क्योंकि आपका ब्रेन ना उस पेन और सफरिंग से इतना फेमिलियर हो चुका है कि उसके लिए कुछ और चीज चेंज करना एक थ्रेट की तरह है। इवन इफ यू वांट टू हील, हीलिंग भी उस ब्रेन के लिए ना, आपके ब्रेन के लिए अभी फिलहाल एक थ्रेट है। क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इतने टाइम तक सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स ही देखता आया है आपकी लाइफ में कि हम तो इसी बारे में बात करते हैं हमेशा एंड दिस इज व्हाट आवर होल पर्सनालिटी इज। तो अगर आप हील होना भी चाहते हो ना तो आपका ब्रेन इनिशियली वो फ्रिक्शन देगा आपको और आप नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस अगर आप कॉन्शियसली उस चीज को चेंज करना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। when you're always looking out for negative things in your life and in others lives as well। अगर कुछ अच्छा भी होता है तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेते हो। अगर ये कांस्टेंट पैटर्न आपको नोटिस हो रहा है ना खुद में या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, सो आई थिंक इट्स टाइम टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ एंड विद दैट पर्सन। इन केस अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो ये पैटर्न रिफ्लेक्ट करता हो आपकी लाइफ में, तो उसको समझाओ और आप खुद समझो इस चीज को अगर आप वो पर्सन हो कि आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। there's always two sides to a coin। बट अगर आप हमेशा नेगेटिव साइड पे ही रिफ्लेक्ट करते हो, हमेशा उसी चीज पे फोकस करते हो ना, तो आपको लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टांसेस मिलते रहेंगे एंड देन यू से कि यार मेरी लाइफ तो हमेशा से ऐसी ही है, चेंज ही नहीं होती। चेंज होगी कैसे? आपका कांस्टेंट फोकस ही नेगेटिव चीजों पे है और जिस चीज पे आपका फोकस होता है लाइफ में वही चीज मल्टीप्लाई होती है। आपने देखा होगा जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड, इन सब चीजों में मानते हैं, बिलीव करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ना, उनकी लाइफ वे बेटर देन पीपल हु जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। तो हमेशा हर दिन ना ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी चीजें नोटिस करो। और सबकी लाइफ में ना कुछ अच्छा जरूर होता है। सबकी लाइफ ना लीनियर पाथ पे नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। पर जब बुरे दिन आते हैं ना उस टाइम पे भी आपको अच्छी चीजों पर ही फोकस करना है कि क्या अच्छा है आपकी लाइफ में। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके पास कुछ भी एक भी चीज ऐसी नहीं हो जो अच्छी नहीं चल रही हो लाइफ में। बट उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब भी ये अर्ज आए ना आपके अंदर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का या अपने पेन या सफरिंग को डिस्कस करने का, तो उसे कंट्रोल करो।
डू इट फॉर एटलीस्ट अ वीक। हर कॉन्वर्सेशन में बार बार उस चीज को रिपीट करने की जगह ना जस्ट स्टॉप एंड कंट्रोल योर सेल्फ फ्रॉम नॉट स्पीकिंग दैट आउट। और ट्राई करो कि कुछ पॉजिटिव शेयर करो जो आपकी लाइफ में हुआ है। मे बी कोई माइक्रो हैबिट है जो आपने शायद इनकलकेट करी हो अपनी डेली रूटीन में, कोई नई बुक पढ़ी हो आपने, किन्हीं नए लोगों से मिले हो, कोई नई मूवी वीडियो देखा हो। जस्ट टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव। डू नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव एटलीस्ट फॉर 7 days। तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपके ब्रेन को एक नया पैटर्न मिलना स्टार्ट होगा। शुरू शुरू में बहुत फ्रिक्शन आएगा बिकॉज आप इतने सालों से वो सेम आइडेंटिटी के साथ प्ले कर रहे थे। बट अगर अभी आपको चेंजेस करने हैं तो ऑफकोर्स देयर वुड बी अ बिट ऑफ फ्रिक्शन इन इनिशियल डेज, बट धीरे धीरे अगर आप कॉन्स्टेंटली ये चीज करते रहोगे ना, अगर खुद में ये चेंजेस लेकर आओगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। और आप लिटरली फिर एक ऐसे स्टेज पे आ जाओगे ना कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव ही होगा बोलने के लिए। लाइक इवन इफ यू वुड बी गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन योर लाइफ, यू वुड स्टिल थिंक ऑफ समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग इन दैट फेज। और आपकी कॉन्वर्सेशंस में भी वो चीज रिफ्लेक्ट करने लगेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि आप में वो प्रॉब्लम है अभी, कि आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस्ड हो। एंड देन सेकंड थिंग वुड बी टू ट्रांसफॉर्म इट। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, कुछ आपको अपने डेली रूटीन, डेली थॉट्स में आपको कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना पड़ेगा एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स इन योर लाइफ। देखो, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिनके पास बिल्कुल पेन या सफरिंग नहीं होती है। स्ट्रांग लोग वो होते हैं कि डिस्पाइट हैविंग पेन एंड सफरिंग्स, दे चूज टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड, दे हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, और वो उससे उभर जाते हैं, उसको अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बनाते। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू आल्सो नीड टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हिट करी हो, अगर कहीं ना कहीं आपको ये पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे और वीडियोस देखनी है तो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।